केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार। आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेरा। और प्रहार में सबसे पहले बात देश में हिंदू एकजुटता की। पड़ोसी बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यक होने की सजा खुलेआम दी जा रही है, उसके खिलाफ आज पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश दिखा। सीमा पार से आ रही तस्वीरों और खबरों ने देश के भीतर गुस्से की लहर पैदा कर दी है। जो हो रहा है वो किसी एक घटना तक सीमित नहीं, बल्कि एक पूरे हिंदू समुदाय को डराने दबाने की कोशिश है। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जम्मू, शहर शहर आक्रोश है और सवाल पूछे जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग होगी। सवाल आज कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार पर भी उठे, क्योंकि बंगाल में जब हिंदू सड़क पर उतरे तब उनके शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर दीदी की पुलिस ने लाठियां क्यों बरसाई। कोलकाता पुलिस ने आखिर किसे खुश करने के लिए इन लाठियों का इस्तेमाल किया है। खबर के इस पहलू पर दिन भर की तस्वीरों के साथ आपको पूरी जानकारी देंगे। दूसरी खबर पाकिस्तान की है, जहां सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब अपने ही देश में कटघरे में खड़ा दिख रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुले मंच से ऊपर वाले का नाम लेकर यह मान लिया है कि जिस सैन्य कार्रवाई में उसे अपनी ताकत का घमंड था, वहां हालात हाथ से निकल चुके थे। महीनों बाद भी उस ऑपरेशन की मार उसकी भाषा में साफ सुनाई दे रही है। डर, असुरक्षा और बचाव की कोशिश भी दिखाई दे रही है। मुनीर एक कट्टर कटमुल्ला की तरह काम कर रहा है और अब वहां के मौलाना मुनीर से सवाल पूछ रहे हैं। विरोध अब सड़कों से आगे बढ़कर धार्मिक मंचों तक पहुंच चुका है और कैसे यही मुनीर की सत्ता के लिए खतरे की घंटी, ये भी बताने वाले हैं आपको। तीसरी खबर राहुल गांधी की उस आदत की जो हर बार देश से बाहर जाते ही सामने आती है। जैसे ही विदेशी जमीन मिलती है, वैसे ही देश के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है। इस बार मंच था जर्मनी और निशाने पर था देश का लोकतांत्रिक ढांचा। सवाल, दिक्कत इस बात से नहीं है कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं या सवाल उठाते हैं। दिक्कत यह है कि ये सब कहां और क्यों कहते हैं। जब कोई राष्ट्रीय नेता विदेशी मंच से अपने ही देश के लोकतंत्र को कमजोर बताता है, तो उसका इस्तेमाल कौन करता है? वही ताकतें करती है ना जो भारत की वैश्विक छवि पर सवाल उठाना चाहती है। वही लॉबी करती है जो भारत को अस्थिर दिखाकर अपने एजेंडे साधती है। और राहुल गांधी भारत के खिलाफ चल रहे इसी नैरेटिव को ऑक्सीजन देने का काम बार बार क्यों करते हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात बांग्लादेश के खिलाफ उठती आवाज की करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रहार की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां देश के करोड़ों हिंदुओं ने एक साथ कट्टरपंथियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस पर हिंदू हत्या का दोष है और इसीलिए आज अखिल भारतीय आक्रोश है। पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बांग्लादेश से मिलती जुलती एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। यहाँ हिंदुओं को एक हिंदू की आवाज उठाने पर बेरहमी से पीटा जा रहा है, लेकिन ये बांग्लादेश की तस्वीर नहीं है, न ही ये इस्लामाबाद या रावलपिंडी की तस्वीर है, बल्कि ये तस्वीर दीदी के प्रदेश पश्चिम बंगाल की है, जहां मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आवाज उठाने पर दीदी की पुलिस ने हिंदुओं पर ही हमला बोल दिया। आप देखिए, এবং এই মুহূর্তে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে পুলিশ। এই মুহূর্তে টিয়ার গ্যাস ছোড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে পুলিশ। आपको शायद लग रहा होगा कि ये बांग्लादेश है, लेकिन नहीं, ये बंगाल की तस्वीरें हैं, जहां सरेआम लाठीचार्ज किया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आवाज बुलंद की जा रही थी हिंदुओं की। আমাদের কাছে গেরুয়া দেখো এই মুহূর্তে लेकिन आपको बताएं कि हिंदू भी अब एक हो चुके हैं। दिल्ली में हिंदू संगठनों ने मिलकर बांग्लादेश उच्चायोग के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करके ये संदेश दे दिया है कि अब जिहादियों पर बड़े प्रहार की तैयारी है। सुनिए कैसे हनुमान चालीसा पाठ हो रहा है। जो
बांग्लादेश में हुई दीपू दास की हत्या के बाद आज दिल्ली के अंदर बांग्लादेश उच्चायोग को हिंदू संगठनों ने घेर लिया और उन्हें ये बता दिया गया कि एक हिंदू की हत्या का हिसाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। इसके लिए आवाज भारत से बुलंद होगी। हमारे अधिकारी ने यहाँ से कुछ संदेश हमें देंगे, उनको ग्रहण करने के बाद ही आगे का प्रदर्शन जारी रहेगा। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश को एंटी हिंदू देश बना दिया, लेकिन चीन और पाकिस्तान की उंगलियों पर नाचने वाले मोहम्मद यूनुस का इलाज भी जल्द होने वाला है। और उससे पहले हिंदुओं में किस तरह का आक्रोश है आप खुद सुन लीजिए। का ये जिहादी ट्रेंड, जैसे ही इनकी पॉपुलेशन बढ़ती है वो जिहादी ट्रेंड सामने आता है। तो मेरी सबसे पहले 3 मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि बॉर्डर्स खोल दिए जाए ताकि हिंदू सेफ फील करें। उसके साथ साथ हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि वो उनका सिविलाइजेशनल राइट है, वो उनका इंडिजिनस राइट है कि वो अपनी मातृभूमि पे सेफ फील कर सके। और इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ सारे हिंदुओं को साथ में मिलकर उनकी हर एक चीज़ बॉयकॉट करनी पड़ेगी। और हिंदू एक ऐसी कौम है जो हमेशा शांति ही चाहती है, विश्व में भी शांति ही चाहती है। तो वो गलत हो रहा है, पर हिंदुओं का डरना नहीं चाहिए, अब एक हो जाना चाहिए। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। और इसलिए हम धरना दे रहा है। और बांग्लादेश में जो काम किया उसको जिंदा जला दिया। हम दिल्ली से ही है, दिल्ली से बिलोंग करता है। हम बंगाली समाज से, ऑल इंडिया बंगाली समाज का प्रेसिडेंट भी हूँ और सर्वभारत हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर हूँ। आज हम बांग्लादेश में अभी एम्बेसी घिराव करेंगे, अभी वहाँ पे जाएंगे दिल्ली में बांग्लादेश एम्बेसी। यहाँ जो आया है उसके सीने में दर्द है, उसकी रूह कांप रही है। जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ नरसंहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, यहाँ आने वाला अराजक तत्व नहीं, यहाँ आने वाला बजरंग दल का कार्यकर्ता है। देखिए एक बात समझिए, किसी देश का लोकतंत्र वहां के लोगों से होता है और यही फर्क है बांग्लादेश में और भारत में। आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आप ये तस्वीर देखिए जहां बांग्लादेश में भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर इन जिहादियों ने प्रदर्शन के नाम पर किस तरह का हमला बोला था, किस तरह इन जिहादियों ने भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को डराने धमकाने की भी कोशिश की थी। आप ये तस्वीर देखिए। और चलिए अब इन दोनों ही तस्वीरों को एक साथ एक स्क्रीन पर रखकर आपको जरा दिखाते हैं और समझाते हैं। एक तरह आप देखिए, एक तरफ आपको करोड़ों हिंदुओं के बीच बांग्लादेश उच्चायोग दिख रहा होगा जहां हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध दर्ज कराया गया। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जातीय सहायक उच्चायोग, जहां भारतीय उच्चायोग है, वहां पर जिहादियों की भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी की। फर्क देखिए, प्रदर्शन दोनों ही जगह हो रहा है, लेकिन किस तरह से फर्क है। दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय अपनी बात उठा रहे, हिंदुस्तानी अपनी बात उठा रहे, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथी पत्थरबाजी कर रहे, डराने की कोशिश कर रहे हैं। और यही फर्क है, और ये बहुत बड़ा फर्क है। अब इन दोनों ही तस्वीरों का जो फर्क है वो ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको बताते हैं, समझाते हैं। भारत के अंदर हिंदुओं का प्रदर्शन आज देखने को मिला है। बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन हुआ है, लेकिन यहाँ प्रदर्शन में सिर्फ विरोध दर्ज कराया गया, बात उठाई गई, आवाज बुलंद की गई है, हनुमान चालीसा का पाठ करके मैसेज दिया गया है। सुरक्षा बल पूरी तरह से यहाँ तैनात रहे इस बीच। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिहादी हावी दिखे। मोहम्मद यूनुस के सुरक्षा बल मूक दर्शक उस दौरान बने रहे और कट्टरपंथियों ने उच्चायोग के बाहर हिंसा की। और यही फर्क है जिहादी भीड़ और आम जनता में। लेकिन बांग्लादेश में दीपू दास के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद अब किस तरह पूरे देश का हिंदू एक साथ आ चुका है, आपको तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है जहां हिंदू संगठनों ने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जम्मू में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। आप देखिए, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस। और चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर भोपाल की सड़कों पर भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और दीपू दास के लिए इंसाफ मांगा गया है। ये आप भोपाल की भी तस्वीर देख रहे हैं। पूरे देश के हिंदू एक सूत्र में बंधकर दीपू दास के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर अब आपको फिरोजाबाद की दिखा रहे हैं जहां मुल्ला मुनीर और उसके चमचे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ हिंदू एकजुट यहां पर नजर आ रहे हैं। उन सभी के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। फिरोजाबाद की भी तस्वीर देख लीजिए।
जो हम आपके सामने रख रहे हैं ये सहारनपुर की तस्वीर है, जहां बांग्लादेश में हुई हिंदू हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है, नारेबाजी की गई है, पुतला फूका गया है। हिंदू हित का हनन वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय और जरा अगली तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए जो मध्य प्रदेश के पाली से आई है, जहां भी दीपू दास के लिए हिंदू एकजुट नजर आए हैं। तो पूरे देश का हिंदू एक सूत्र में बंधता दिखाई दे रहा है और आवाज बुलंद करते दिखाई दे रहा है कि जो चल रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए ये सिर्फ 2-4 जगहों की बात नहीं है। हैदराबाद से आई आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में हुई हिंदू युवक की हत्या पर आक्रोश व्यक्त किया है। हैदराबाद की भी तस्वीर देख लीजिए। और हैदराबाद की तस्वीर दिखाने के बाद अगली तस्वीर जो आपके सामने रखेंगे वो उत्तराखंड की तस्वीर है। रुड़की की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, जहां हिंदुओं ने एक साथ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं कि हिंदू अब जुल्म नहीं सहने वाला, हिंदू अपनी आवाज बुलंद करने वाला है। मुल्ला गर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब तस्वीर कुछ ऐसी है कि आज पूरा देश हिंदूमय हो चुका है। पूरा देश आज मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ा है। पूरा देश आज कट्टरपंथ के खिलाफ सबसे बड़ी जंग की शुरुआत कर चुका है। पूरा भारत आज जिहादियों के संपूर्ण संहार की मांग उठा रहा है। ये 6 तस्वीरों के जरिए आप समझिए। तो देखा आपने, आज करोड़ों हिंदू एक साथ खड़े हैं उस दीपू दास के लिए जो बांग्लादेश में अकेला पड़ गया था। और उसे अकेला पाकर जिहादियों की भीड़ ने उसे आग के हवाले कर दिया था। लेकिन अब भारत के हिंदू उस दीपू दास के लिए कट्टरपंथियों को खदेड़ने का बिगुल बजा चुके हैं। लेकिन दीपू दास की हत्या हम भूलने वाले नहीं। दीपू दास के साथ बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, भारत का एक एक हिंदू उसका हिसाब मांग रहा है, क्योंकि दीपू दास के साथ इन कट्टरपंथियों ने कैसी बर्बरता की थी आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर याद दिलाते हैं, बताते हैं। 8 दिसंबर की रात मयमनसिंह जिले में हत्या होती है। दीपू कंपोजिट गारमेंट फैक्ट्री में मजदूर थे। उन पर ईश निंदा का झूठा आरोप लगा दिया जाता है। हालांकि जांच में कोई ठोस सबूत नहीं मिला। फैक्ट्री में बहस के बाद सहकर्मियों ने उन्हें बाहर खींचा, भीड़ ने बेरहमी से पीटा और मौके पर हत्या कर दी। शव को पेड़ पर डिवाइडर से लटकाया गया और आग लगा दी गई। आग लगा दी गई। पूरे चौराहे पर खड़े होकर लोग तमाशा देखते रहे। हादी की हत्या के बाद बड़ी हिंसा के बीच यह हत्या की गई। मौके का फायदा उठाया गया। मोहम्मद यूनुस ने इस हत्या के बाद कोई एक्शन नहीं लिया और यही वजह है कि अब भारत से आवाज बुलंद हो रही है। मोहम्मद यूनुस एक्शन लेंगे भी क्यों? ढाका में उनकी गद्दी की सबसे बड़ी गारंटी ही जिहादियों की यही जाहिल फौज है जो मुल्ला मुनीर के पैसों से पाली पोसी गई है। और यही वजह है कि आज इन जिहादियों के निशाने पर हिंदू हैं। आपको ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू पत्रकार के घर पर भी हमला किया गया, ये सुशांत दास गुप्ता का घर है, जिनके घर पर जिहादियों की भीड़ ने चढ़ाई कर दी। देखिए, अब एक तरफ पाकिस्तान टू बांग्लादेश सारे जिहादियों के निशाने पर हिंदू आ चुके हैं, तो वहीं दुनिया भर के हिंदू भी इन कट्टरपंथियों से सीधी जंग के लिए तैयार हैं। आपको ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये नेपाल की है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ काठमांडू में भी प्रदर्शन किया गया। वहां भी न्याय की मांग की जा रही है। देखिए, अब एक तरफ नेपाल के हिंदू बांग्लादेश के जिहादियों के खिलाफ खड़े हैं, तो वहीं भारत के अंदर मुसलमानों ने भी बांग्लादेशी जिहादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुंबई के मुसलमानों से जब हमारी टीम ने बातचीत की तो उनका साफ कहना था कि मोहम्मद यूनुस को कड़ा सबक सिखाना होगा। भारत का मुसलमान हिंदुओं के साथ है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माइनॉरिटी समाज के साथ जिस तरह से हिंदुस्तान में यहाँ की सरकार, यहाँ का बहुसंख्यक खड़ा रहता है, इसी तरह से वहाँ के भी लोगों को, वहाँ की सरकारों को माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना चाहिए। कि अगर हम
वहाँ अगर अत्याचार हो रहा है तो हम सबको उसकी तकलीफ़ है, यहाँ पे भी हमें उसका तहे दिल से मतलब दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए और कोशिश करेंगे वहाँ मतलब अपने कुछ बचाने की कोशिश करेंगे। ये तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वहाँ के हिंदुओं के साथ जो हिंदू भाई के साथ हो रहा है उनको जिंदा जला दिया गया, कितनी अफसोस की बात है। और कहने के बाद इंसानियत जिंदा नहीं रह गई क्या? वहाँ तुम कर रहे हो, हिंदू भाई जला रहे हो और लटका के जला रहे हो, इंसानियत मर गई है क्या? देखिए, आज भारत के मुसलमान बांग्लादेश के जिहादी कट्टरपंथियों के खिलाफ खड़े हैं और वो क्या मांग कर रहे हैं, एक बार पूरी जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए दे देते हैं। बांग्लादेश को सबक सिखाने का समय आ गया, ये हिंदुस्तानी मुसलमान कह रहे हैं। बांग्लादेशी सामान को बॉयकॉट करना चाहिए। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खेलने नहीं देंगे, ये भी कह रहे हैं। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाना चाहिए और पाकिस्तानियों की तरह इन पर भी बैन लगे, इसकी मांग चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी से यह अपील की जा रही है कि वो कदम उठाएं। बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर अत्याचार मंजूर नहीं है, ये मुसलमान कह रहे हैं, भारतीय मुसलमान। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर होते जुल्म के खिलाफ आज विपक्ष भी देश की भावनाओं को समझ चुका है और यही वजह है कि आज वो मोहम्मद यूनुस को सबक सिखाए जाने के पक्ष में है। कोई चर्चा नहीं करते, तो ये जो बात है, ये बात बहुत विचलित करती है। हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश भारत विरोधी अड्डा बनता जा रहा है और अपने देश की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश का स्थिर रहना भारत के लिए बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदुओं का इस ढंग से हत्या करना, जला देना, ये मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। देखिए, आज हिंदू हो या मुसलमान, पक्ष हो या विपक्ष, सभी एक साथ दीपू दास की हत्या का हिसाब मांग रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के भागने के लिए अब जमीन कम पड़ने वाली है। क्या मुल्ला मुनीर और क्या शी जिनपिंग, अब मोहम्मद यूनुस ने जो गलती की है उसका हिसाब तो उन्हें चुकता करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दुनिया के सबसे बड़े मुल्क भारत ने कह दिया है कि बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। अब वक्त किसी बात का नहीं है, ब्रह्मोस का है। आज समूचा देश धड़क रहा है। आज समूचा भारत हिंदुओं के लिए न्याय की सबसे बड़ी जंग में कूद पड़ा है। जिहादियों के निशाने पर रहने वाला हिंदू आज एक हो चुका है। जिस प्रकार हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ नरसंहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है बांग्लादेश में, वो गलत हो रहा है, पर हिंदुओं का डरना नहीं चाहिए, अब एक हो जाना चाहिए। जो पहले हुआ वो अब नहीं होना चाहिए। क्या दिल्ली, क्या उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड, क्या मध्य प्रदेश और क्या जम्मू, पूरा देश दीपू दास के नाम पर एकजुट है। कट्टरपंथियों की हिंदू विरोधी मानसिकता अब बर्दाश्त से बाहर आ चुकी है। हिंदुओं ने भी जिहादी सोच के खिलाफ सनातनी चक्र चला दिया है। दिल्ली से हनुमान चालीसा का पाठ आज मोहम्मद यूनुस को यह बताने के लिए काफी है कि जब जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ा है, तब तब हिंदुओं ने ही इस राक्षस प्रवृत्ति का संहार किया है। जैसे अयोध्या कांड हुआ था, उसमें भी देखा होगा हिंदुओं को जला के हत्याकांड करा था। तो ये वैसी सोची हुई साजिश है, इनकी मानसिक जो दृष्टि चल रही है। बांग्लादेश में हमारे खिलाफ कितना जुर्म हुआ है। हिंदुओं की बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, हिंदुओं की जानें सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान को, भारत गवर्नमेंट को उनके साथ बाइकआउट करना चाहिए। दीपू दास के शरीर पर जिहाद की माचिस लगाने वाले बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी कीड़े अब अपने अंजाम को भुगतने की तैयारी कर लें। भारत में हिंदुओं ने एक सनातनी ध्वज के नीचे अब बदलाव का बिगुल बजा दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हर सितम का अब जवाब दिया जाएगा। या तो आप होश में आओ, नहीं तो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब हम सारे हिंदुस्तानी, सारे सनातनी एक साथ में बांग्लादेश पे चढ़ाई करेंगे। देखिए, ये जितनी भी हत्याएं बांग्लादेश में आज हो रही हैं, सब सुनियोजित तरीके से हो रही हैं। ये प्लानिंग के तहत हो रही है। वहाँ किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी होता है, सारा दोष वो हिंदुओं पे डाल देते हैं। बांग्लादेश हो या उसका वैचारिक अब्बू पाकिस्तान, इन दोनों की करतूतों का चौराहा बनाने के लिए भारतीय सेना के लिए चंद मिनट ही काफी है।
लेकिन समस्या तो वो धड़ा है जो भारत के अंदर ऐसे हिंदू विरोधी विचारों की कुर्सी बनाकर उस पर विराजमान है। मुर्शिदाबाद और मालदा से होने वाली वोटों की बारिश की खातिर ममता दीदी के बंगाल में एक हिंदू के लिए विरोध करना भी कितना भारी पड़ता है, तस्वीरें इसकी साफ गवाह हैं। সংগ্রাম করছে তাদেরকে কি নৃশংসভাবে মারছে। আমরা যারা ভারতীয় নয়, আমরা পাকিস্তানি। এই যে আদি সরকার বাংলাদেশি আর পাকিস্তানিদেরকে জামাই আদর করে রাখে। এই মুহূর্তে রক্তারক্ত অবস্থা হয়ে গেছে। भारत का हिंदू ये सब देख रहा है। दशकों तक वोटों के खातिर चोट खाने वाला हिंदू अब खड़ा हो चुका है। चुनावों में बंटने वाला हिंदू अब कटने छटने को तैयार नहीं। अब भगवा बयार बह चुकी है। अब हर जुल्म का हिसाब होगा। अब हर जिहादी पर प्रहार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, बांग्लादेश में जिहादियों की आबादी का बलून फट चुका है। ढाका की सड़कों पर जिहादियों का कब्जा है और ये जिहादी किसी हादी के नाम पर नहीं, सड़कों को कट्टरपंथ के डामर से ढक देना चाहते हैं। ये वो जिहादी भीड़ है जिस पर मुल्ला मुनीर की दहशतगर्दी का पैसा लगा हुआ है। लेकिन ये भीड़ किसी एक की सगी नहीं है। ये डेली स्टार का वो दफ्तर है जिसकी तस्वीर हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, जिसे इन जिहादियों की भीड़ ने फूंक डाला था। जबकि ये डेली स्टार समाचार पत्रिका खुद मोहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी विचारधारा को समर्थन देती रही थी। लेकिन जब सड़कों पर जिहादी निकले तब उन्होंने यूनुस के वैचारिक रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा। और ये बात खुद डेली स्टार के संपादक के मुंह से आप सुन लीजिए। They didn't only want to burn the building, they wanted to murder the staff of Daily Star. So we have entered. এটা ফখরুল ভাই খুব সুন্দরভাবে বললেন যে we have not only to just react, stand together, but we have to respond. We have entered into an era of murder. মত প্রকাশ তো অনেক দূর হয়ে গেছে, এখন বেঁচে থাকার অধিকারের ব্যাপারে শেষ। देखिए, ये जिहादी लोगों के बीच खुले घूम रहे ज़ॉम्बी की तरह, जो कट्टरपंथ के सहारे जिहादियों की फौज खड़ी कर देना चाहते हैं और इनके निशाने पर होते हैं हिंदू। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगातार घटी है। जरा आप समझिए, आज के समय बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी जान लीजिए 7.95%, इतने ही हिंदू हैं। मुसलमान कितने हैं? 91.08%। 1901 में क्या थी आबादी बांग्लादेश की? देखिए, तस्वीर देखिए आप। हिंदू 33% हुआ करते थे और 2022 में हिंदू कितने हैं? 7.96%। 25 कुछ प्रतिशत गायब हो गए, खत्म हो गए। और सबसे कम हिंदू आबादी मयमनसिंह में है, जहां पर 3.94% हिंदू है। और यहीं पर दीपू की हत्या हुई है। यहीं पर दीपू को निशाना बनाया गया है। जब ये सवाल पूछा जाता है कि जहां ज्यादा कट्टरपंथी हैं वहां हिंदू सुरक्षित कैसे रहेंगे, जहां भारत की अगर बात करें, कंपैरिजन आपको बता दें, जहां भारत में हिंदू ज्यादा हैं, मुसलमान हैं अगर साथ में तो वो सुरक्षित हैं। लेकिन बांग्लादेश में जहां मुसलमान ज्यादा हैं वहां हिंदुओं की कैसे दुर्गति की गई है, कैसे प्रतिशत बदल गया है, कैसे तस्वीर बदल गई, कैसे जिंदा जला दिया गया है, ये हमने आपको बता दिया। अब एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ व्यापार बदस्तूर चालू होने के आरोप भी लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो इस तरह के ट्रक्स, आप ये देखिए, ट्रक्स देखिए, प्याज और कपास लेकर बांग्लादेश में एंट्री क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं रोका जा रहा है इसे? इसको लेकर कदम सरकार को क्यों नहीं उठाना चाहिए, ये लोग पूछ रहे हैं। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि भारत बांग्लादेश ट्रेड का पूरा मामला क्या है। देखिए, गारमेंट उद्योग के लिए कच्चा कपास सप्लाई होता है, बिजली फ्यूल पाइपलाइन से ऊर्जा देता है, चावल गेहूं चीनी जैसी खाद्य वस्तुओं से खाद्य सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, मिलिट्री को भी ट्रेनिंग देता है भारत। ट्रेड, ट्रांजिट, कनेक्टिविटी में बड़ा रोल है भारत का। ट्रेड अभी भी देखिए बड़े तौर पर जारी है। बांग्लादेश पर कहें अगर तो वो पूरी तरह से भारत के ऊपर निर्भर करता है। भारत की वजह से ही खड़ा है, भारत की वजह से ही ट्रेड चल रहा है। लेकिन अब समय आ गया है कि ये रोका जाए। अब एक तरफ मोहम्मद यूनुस के खिलाफ पूरा भारत एक साथ खड़ा है, लेकिन कहते हैं कि हर अच्छे बुरे काम में अपवाद जरूर होते हैं। और ऐसा ही कुछ आज पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल रहा है, जहां यूनुस का विरोध करने पर दीदी की फोर्स हिंदुओं पर टूट पड़ी। और इसमें आश्चर्य करने जैसी भी कोई बात नहीं है,
क्योंकि जिस यूनुस के खिलाफ आज पूरा देश एक है, उसी यूनुस को कवर फायर देने की कोशिश करते टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि दीपू पर हम बात नहीं करना चाहते, हमें बोलना नहीं चाहिए, वो यूनुस के देश का आंतरिक मामला है, वहां का मसला है। सुनिए सर। देखिए, अत्याचार कहीं भी होता है, ये तो गलत है, ये जाती है, लेकिन मामला दूसरे मुल्क का है। दूसरे मुल्क के मामले में हम लोग को कहाँ तक बोलना उचित होगा, किस हद तक उचित होगा, और वो भी हमारे पास जानकारी जो है वो सही तरीके से आ रही है कि कुछ मीडिया के थ्रू आ रही है, सही मीडिया के थ्रू आ रही है कि प्रचार के थ्रू आ रहा है। हमें इन बातों की कोई खास जानकारी नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी के सांसद का कहना है कि एक हिंदू की हत्या हो गई, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं। वहीं जब हिंदू संगठनों ने ममता बनर्जी को इस बात की जानकारी देनी चाहिए, तब दीदी की पुलिस ने उनका क्या हाल किया। आप ये तस्वीर देखिए, आज पूरा देश ये तस्वीर देख रहा है। हिंदुओं के साथ पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश वाला हाल किया गया, वही रवैया अख्तियार किया गया। किस लिए? क्योंकि वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा, इस्लामपुर, उत्तरी दिनाजपुर, इन सभी जगहों पर वोट चाहिए आपको, तो हिंदू विरोध का एजेंडा चलाना ही पड़ता है, क्योंकि हिंदू तो जाति में बढ़ जाता है और यहीं से उसका हिस्सा कट जाता है। और इसका एक पूरा इतिहास है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कैसे हिंदू बढ़ता रहा है और आबादी से छटता भी रहा है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सेंसेक्स 1951 की क्या डिटेल है, जान लीजिए। 78.5% हिंदू थे और मुस्लिम 19.4। ये 1951 का है। 91 में आ जाइए अब। हिंदू 74.7, मुस्लिम 23.6। बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 2001 के सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। 72.5 हिंदू घटे ना, यहाँ भी 4% घट गए सीधे। मुसलमान 25.2। और आगे बढ़ते हैं। 2001 के ही दूसरे सेंसस की बात कर लेते हैं। हिंदू अगर बात करें डेमोग्राफी के हिसाब से 27%, मुस्लिम 25.2। ये कुछ इलाके हैं जहां पर खास तौर से ये प्रतिशत है। हिंदू घटे हैं। और बंगाल में अगर पूरे देश की बात करें तो 0.7% पूरे देश में हिंदू घटे हैं। 2001 से 2011 का आंकड़ा, जो आधिकारिक आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं। बंगाल में 1.94% घटे हैं। आप डिफरेंस देख रहे हैं, मतलब काफी एक बड़ा प्रतिशत बंगाल से आ रहा है। और दिक्कत इस प्रतिशत की नहीं, दिक्कत उस मानसिकता की है जहां वोटों को समझ लिया जाता है सबसे ऊपर और जो हक होते हैं उन्हें साइड कर दिया जाता है। अब देखिए, एक तरफ हिंदू बट रहे हैं तो दूसरी तरफ टीएमसी के नेता वाजिदुल हक इतना बेलगाम हो गए हैं कि धमकी देने पर उतर आए हैं कि अगर वक्फ की रक्षा के लिए आतंकी भी बनना पड़े तो उन्हें इस बात से भी कोई गुरेज नहीं, आतंकी बनना पड़े कह रहे हैं। सुनिए। हिंदू পুজোতে রক্ত থাকবে, ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াকফ থাকবে। ওয়াকফকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না। আমরা লড়াই করব, আমরা শান্তিপ্রিয় লড়াই করতে যাই। तो सुना आपने कैसे खुलकर धमकी दे रहे हैं, आतंकी बनने की बात कर रहे हैं टीएमसी नेता। खुलकर कह रहे हैं कि वो उग्रवादी बन सकते हैं अगर वक्फ पर हमला होता है तो। अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है, वार पलटवार चल रहा है, वो भी सुन लीजिए। जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान, यही है टीएमसी की पहचान। टीएमसी के माइनॉरिटी फोरम के नेता धमकी देते हैं सरेआम की वक्फ को अगर रोकने के लिए, वक्फ कानून को रोकने के लिए अगर मिलिटेंट बनना पड़ेगा, उग्रवादी बनना पड़ेगा तो मैं उग्रवादी बन जाऊंगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है। आज हमारे देश में हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाया जा रहा है। वहीं कुछ ऊंची मानसिकता के लोग समाज के युवाओं को उग्रवादी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये केवल मात्र वाजिदुल का मानसिकता नहीं है, वो पूरा टीएमसी का मानसिकता यही है, सत्ता के रहने के लिए वो मिलिटेंट बन सकते और ये बांग्लादेश बनाने के लिए एक तो साजिश है। देखिए, अब दीदी के सांसद हो, नेता हो, अब वो मुसलमान वोटों के लिए कुछ भी क्यों ना कहते रहे, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा जवाब अब खुद हुमायूं कबीर देने वाले हैं, जो नई पार्टी के ऐलान के साथ ही कह रहे हैं कि वो दीदी के वोट काटने वाले हैं। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी, मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, अब देख लेंगे। कितना अनाउंस किया, कितना कंटेस्टेड? 7 कैंडिडेट। देखिए, एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके खिलाफ भारत में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ जिहादी मुनीर अपने काम पर लगा हुआ है।
मुनीर के साथ आपने फील्ड मार्शल CDF वाले खिताब देखे हैं, लेकिन आज हम आसिम मुनीर के मौलाना एडिशन से आपको मिलवाएंगे, जो भरी सभा में सैकड़ों लोगों के बीच कट्टर जिहादी तकरीरें पढ़ रहे हैं, अपनी कट्टरता पर मजहबी रंग चढ़ा रहे हैं। मुनीर की इस हरकत पर पाकिस्तान के मौलाना उनकी सुपारी देने पर आमादा हो गए हैं। पूरी खबर क्या बताने जा रहे हैं आपको। मुल्ला मुनीर पाकिस्तान के मंचों से जिहादी भाषण देने के लिए कुख्यात है, आप जानते हैं, जिन्हें सुनकर कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि ये पाकिस्तान का कोई जनरल है या फिर कोई कट्टरपंथी मौलाना। एक बार फिर मुनीर ने मजहबी कार्ड दिखाकर कट्टरता का डिस्काउंट कूपन कैश करने की कोशिश की है। तो इस तरह से वो लगातार बयान देते रहते हैं और इसका सबूत मुनीर के भाषण के कई वर्ड से मिलता है। क्या क्या कहा है आपको जरा बताते हैं, क्योंकि बिल्कुल ताज़ा बयान आपको कल हमने प्रहार में बताया था। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया सबसे पहले, कुरान की आयतें पढ़ने लगते हैं, जंग में फरिश्ते आने की बात करने लगते हैं, मक्का मदीना यहाँ का जिक्र हो जाता है, जिहाद, कलमा, फतवा सब कुछ आ जाता है। और यही वो शब्द हैं जो मुनीर ने इस्लामाबाद में कुछ दिन पहले हुए उलेमा कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल किए, जिसने मुनीर की आतंकी सोच की पोल खोल कर रख दी है। इस उलेमा कॉन्फ्रेंस में मुनीर ने कहा कि मेरा खुदा गवाह है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी है, जिसके बाद से फील्ड मार्शल अपने ही मुल्क में घिर गए। ऑपरेशन सिंदूर में मिली हार को कैसे मुनीर अल्लाह का नाम लेकर छिपा रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए आप। खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी, सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। तो हार को छिपाने की कोशिश करते मुनीर अब खुद एक्सपोज हो गए हैं और अब पाकिस्तान के मौलाना फील्ड मार्शल के खिलाफ आ गए और ऑपरेशन सिंदूर को वो सही ठहरा रहे हैं। पाकिस्तानी मौलाना का वीडियो आसिम मुनीर की पॉलिसी पर तमाचा बताया जा रहा है। मेरे सवालात हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज पे हमले किए हैं, आप उस पर एतराज क्यों कर रहे हैं? देखिए, अल्लाह का नाम लेकर मुनीर ने कैसे अपने गले में फंसी हार की हड्डी निकालने की कोशिश की है, कैसे वो एक्सपोज हुआ है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। पाकिस्तान अब तक कहता रहा है कि उसके बुनियाद उल मरसूस में उसकी जीत हुई, लेकिन अब मुनीर ने कबूल कर लिया है कि अल्लाह की वजह से हालात बिगड़ने से बच गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शहबाज और मुनीर झूठ के पोस्टर लहराते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक जाबाजी से लड़े, लेकिन मुनीर ने यह मान लिया कि भारत से अल्लाह ने बचा लिया। अब तक पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी झूठी शान और ताकतों के रॉकेट उड़ाता रहा है। उसने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के 6 जेट्स गिराए, लेकिन अब फील्ड मार्शल ने यह कबूल कर लिया है कि अल्लाह ने पाकिस्तानी सेना की मदद की है और मदद भेजी है, अल्लाह की मदद आई है। इसके अलावा पाकिस्तान अब तक कहता था कि उसने भारत के आदमपुर एयरबेस को तबाह कर दिया। हालांकि भारत ने एयरबेस सुरक्षित होने के सबूत तुरंत ही दे दिए थे। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से जनता को संबोधित किया था, लेकिन पाकिस्तान दुनिया में झूठ पर झूठ फैलाता रहा। अब कह रहा है कि जंग में उसे अल्लाह की मदद आते देखी है। अब मुनीर अपनी हार को अल्लाह के नाम के पीछे छिपा रहा है। देख रहे हैं आप कैसे आतंकिस्तान कैसे फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहा है। मुनीर अल्लाह को ढाल बनाकर अपने मुल्क में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी इस कोशिश ने उसे पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। हम जब किसी मुसीबत में होते हैं तो कहते हैं ना कि अब बस भगवान का सहारा है, अब तो अल्लाह ही मालिक है। फील्ड मार्शल ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए यही एजेंडा चलाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मुनीर मजहब का राग क्यों अलाप रहा है, तो इसके पीछे मुनीर का खास एजेंडा है। एजेंडा क्या है? अब मुनीर के इस एजेंडे को डिकोड करना बहुत जरूरी है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। अल्लाह का नाम लेकर दरअसल मुनीर हार छिपा रहा है, आतंकी कर्मों पर मजहब का पर्दा डाल रहा है, अल्लाह के नाम पर आवाम का ब्रेन वॉश कर रहा है, जिहादियों के साथ साठगांठ को सही ठहरा रहा है, मजहब की आड़ में सत्ता पर वो बना रहना चाहता है, अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। आप समझ रहे हैं कि मुनीर क्या कर रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे अल्लाह की मदद मिली हो या नहीं,
वो उसे महसूस जरूर किया है, ऐसा वो कह रहा है। पाकिस्तानी सीडीएफ का आवाम को बरगलाने का नया पैतरा देख रहे हैं आप। अब ये सोचिए, जिस देश के 9 आतंकी ठिकाने भारत ने तबाह कर दिए, उसे ठोक दिया, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने बचा लिया। पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस बुरी तरह मिट्टी में मिला दिए गए। इतना कुछ होने के बाद ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने बचा लिया। शायद उनको डर ये था कि चलो बाकी 18 तो बच गए, भारत चाहता तो सब कुछ तबाह कर देता। मुनीर कल ऑपरेशन सिंदूर की धुलाई भूल नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे झूठ का पुलिंदा बांधकर शेख ही भगार रहा है। रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। मुल्ला मुनीर की जुबान से निकले ये शब्द इस बात का गवाह है कि ऑपरेशन सिंदूर की धुलाई वो अभी तक नहीं भूल पा रहा है। 8 महीने गुजरने के बाद भी भारतीय सेना की ओर से की गई कुटाई उसे अभी तक दर्द दे रही है, और अब वो खुले मन से ये कबूल कर रहा है कि अगर उसे मौके पर अल्लाह की मदद ना मिली होती तो उसकी भी कब्र खुद जाती, तबाही और भयंकर होती। मुनीर के खोखले दावे अब एक्सपोज हो चुके हैं। अब फील्ड मार्शल अपने ही घर में बुरी तरह घिर चुका है। मुनीर के खिलाफ अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं बचा सकता। बलूचिस्तान जल रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान सुलग रहा है, खैबर से विरोध की आवाज उठ रही है। पाकिस्तान के ये 3 इलाके आजादी मांग रहे हैं। आजादी फील्ड मार्शल के जुल्म से, आजादी मुनीर के झूठ से, और आजादी पाकिस्तानी हुक्मरानों के सितम से। जाहिर है कि ये मुल्क अब बिखरने वाला है, इसके टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि मुनीर के खिलाफ सिर्फ यहाँ की आवाम नहीं बल्कि यहाँ के मौलाना भी हैं। फजल उर रहमान ने मुनीर को एक्सपोज किया, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को सही ठहराया, मुनीर की दोहरी नीति पर तमाचा मारा और मुनीर को हर मोर्चे पर गलत ठहराया। मौलाना का ये बयान आर्मी की सुरक्षा नीति पर सीधा चैलेंज है, जिसने मुनीर की पोल खोलकर रख दी। पाकिस्तान के अपने घर में तो आग लगी ही है, अफगानिस्तान से पंगा लेकर उसने अलग ही मुसीबत मोल रखी है। टीटीपी के लड़ाके खुलेआम मुनीर की फौज का कत्लेआम कर रहे हैं, लेकिन मुनीर अपने रंग में चूर है। कभी अल्लाह का नाम लेकर वो अपनी हार छिपा रहा है, तो कभी लीबिया जैसे देश को झूठ बोलकर चूना लगा रहा है। चीनी हथियारों को स्वदेशी बताकर उसे ठग रहा है, कलमा पढ़कर आवाम का ब्रेन वॉश कर रहा है। मुनीर जिस तरह से जिहाद की बात कर रहा है, उससे यही अंदेशा लग रहा है कि कहीं मुनीर कोई बड़ी चाल तो नहीं रच रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, एक तरफ मुनीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, अपने ही मुल्क में अपनी धज्जियां उड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ लीबिया को भी मुनीर ठग रहा है। लीबिया में बैठकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जो तकरीर पेश की है, उसे सुनकर शायद आपको हंसी आ जाए। भारत के खिलाफ झूठ बोलकर मुनीर ने खूब शेखी मंगाई और लीबिया के साथ डिफेंस डील कर डाली, और चीनी हथियारों को अपना बताकर लीबिया को चिपका दिया। गजब का मतलब मजाक किया है। लीबिया आ भी गया उनकी बातों में। सबसे पहले आप मुनीर का वो बयान सुनिए जो उसने लीबिया में दिया। भारत से पिटने के बाद वो कैसे झूठ पर झूठ बोल रहा है, सुनकर आपको हंसी जरूर आएगी, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। सुनिए जरा। In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with His blessings, His Nusra and His mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Mirage 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. तो मुल्ला मुनीर झूठ की बुनियाद पर अपनी साख बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। वहीं आपको बताएं, अपनी नाकामी और अपनी अलोकप्रियता को छुपाने के लिए भी राहुल गांधी भी नया पैतरा चल रहा है। देश के संवैधानिक संस्थाओं को दोष देना और लोकतंत्र को खतरे में बताकर झूठ फैलाना राहुल की पुरानी आदत है। अपनी इसी आदत से मजबूर कांग्रेस नेता ने एक बार फिर से भारत के लोकतंत्र और उसकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने बर्लिन के एक स्कूल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत की संस्थाओं पर और बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए और निशाना साधा है। आपको बताएं कि राहुल गांधी जब भी विदेशी भूमि पर जाते हैं तो ऐसे ही देश विरोधी बातें करते हैं। क्या कहा है इस बार, सुनिए।
one election in Telangana, we've one election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. राहुल गांधी ने मोटी मोटी क्या बात कही है विदेश में, आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। उनका कहना है वही पुराना राग अलापा है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हरियाणा में हम जीते थे लेकिन चुनावी व्यवस्था ने हरा दिया। ब्राजील की महिला हरियाणा में वोट डाल रही है। महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। देश की संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर उन्होंने हमला किया। बीजेपी से नहीं, संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे से लड़ रहे हैं, ये बात उनकी तरफ से बड़ी बड़ी बातें कही गई। लेकिन राहुल गांधी वही नैरेटिव सपोर्ट करते हैं जब भी विदेश जाते हैं जो दूसरी लॉबीज करती हैं, जो दूसरे देश चाहते हैं कि भारत नीचा देखे, तो राहुल गांधी उसमें क्यों फ्यूल देते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। राहुल गांधी विदेशों में झूठ की खेती करने से बाज नहीं आ रहे। जहां भी जाते हैं झूठ का शिगुफा छोड़ते हैं। अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए वो देश के प्रधान पर ही तथ्यहीन आरोप मढ़ते हैं। वो अपनी इसी आदत से मजबूर हैं क्योंकि वो खुद तो देश हित में कुछ कर नहीं पा रहे। हर राज्य से जनता उन्हें खदेड़ रही है, कांग्रेस पार्टी को नकार रही है, तो वहीं राहुल विदेश जाकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और देश को बदनाम कर रहे हैं। जर्मनी में बैठकर राहुल गांधी सियासी खेल खेल रहे हैं और भारत के लोकतंत्र और उसकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। बर्लिन की हर्टे स्कूल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत की संस्थाओं पर गंभीर आरोप मढ़े हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थागत व्यवस्था पर हमला हो रहा है। संस्थाएं अपनी भूमिका नहीं निभा रही हैं। बीजेपी संस्थाओं को राजनीतिक हथियार बना रही है। पीएम मोदी का विजन सही नहीं है। संविधान को खत्म करने की साजिश है। विदेश में राहुल के इस देश विरोधी बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी फिर से भारत बदनामी दौरे पर है। विदेश जाते हैं, भारत की बदनामी करके आते हैं, भारत के खिलाफ झूठ बोलते हैं। उनको एलओपी का मतलब लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा कर देना चाहिए, क्योंकि वो बार बार भारत के खिलाफ झूठा प्रचार दुष्प्रचार करते विदेशी धरती से। शहजाद पूनावाला ने राहुल को प्रोपेगेंडा लीडर कहा है। चुनाव में लगातार मिल रही हार और जनता का छूटता समर्थन राहुल सह नहीं पा रहे, इसीलिए विदेशी मंचों पर भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत की नई चाल चल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल को वाकई देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां कांग्रेस जीते वहां सब कुछ ठीक और जहां हार जाए वहां चुनावी व्यवस्था पर सवाल? आखिर राहुल की ये कैसी दोहरी नीति है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हालांकि आदत है उनको, और वापस जब लौटेंगे तो यही रोना रोएंगे कि वो मंचों पर लोकतंत्र की बात करते हैं। इसी के साथ रुक रहे हैं प्राण में छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौट रहे हैं। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।